तो देखिए मिस मधु, बीट्स बीट्स लास्ट लेक्चर में कोई डाउट? No, sir, no doubt. ओके। तो बीट्स में आज का प्लान क्या है, तो सबसे पहले एक मैं आपको ये वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ पर आपको बीट्स की डेमो दिख जाएगी। उसके बाद जो बीट्स की इक्वेशन है वो डिराइव करेंगे, और लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क मिले थे वो डिस्कस कर लेंगे, उसमें से 2-3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेंगे, और फोर्थ रहेगा आपकी बुक में जो 2 न्यूमेरिकल हैं वो आपका होमवर्क है। तो कल का होमवर्क अभी डिस्कस कर लेंगे, और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर का होमवर्क है वो है ये 2 इक्वेशंस। मिस मधु, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir, no doubt. तो मिस मधु, ये देखिए, ये आपको दिख रही है सामने स्क्रीन वेबसाइट। हाँ सर। तो ये वेबसाइट में आपको और भी काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, ये वेबसाइट पे और भी दूसरा मटेरियल मिल जाएगा। हमें जो अभी चाहिए वो चाहिए बीट्स। तो बीट्स हमने जो लास्ट टाइम किया था, पहले लेक्चर में किया था, कि बीट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है ये: कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिमिलर ऑसिलेट बिटवीन लार्ज एंड एम्पलीट्यूड, व्हेन दिस हैपेंस दीस टू साउंड्स आर कॉल्ड बीट्स। बेसिकली जो उसकी कंडीशन जो हमने लास्ट टाइम की थी वो ये थी कि सर ऐसा है कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो हैं मूविंग इन द सेम मीडियम वो आव 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 करके आवाज़ निकालती हैं। तो उसमें हमने आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि सर जो डिफरेंस है दैट शुड बी बिटवीन 4 to 7 हर्ट्स। बस मतलब याद है नहीं याद? Yes, sir, yes. तो जो ये जो है इसमें आपको ये बता रहे हैं कि सर अगर आप ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी जो है वो 500 हर्ट्स की है और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो 503 हर्ट्स की है, तो आपको बीट्स जो हैं वो सुनाई देंगी। और ट्राई करते हैं, आपको सुनता है नहीं सुनता? सुना नहीं सुना? आपको आवाज़ आ रही है? हाँ सर। आ रहा है? हाँ। तो मैं ये देखिए, ठीक है ना, वाह 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 वाह, आ रही है Yes, आवाज़? yes. समझ आया? Yes, sir. तो ये सामने, अब एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं इसमें ज़्यादा डिफरेंस डाल देता हूँ, लेट अस अज्यूम 550 हर्ट्ज का डाल देता हूँ, तो आपको कांस्टेंट आवाज़ नजर आती है, फिर वो वाह 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 आवाज़ चली जाती है। मेरी बात समझ आई नहीं है? हाँ सर, हाँ। तो इट इज़ एज लॉन्ग एज जो डिफरेंस है वो स्लाइटली डिफरेंट है। समझा? इसमें तो कोई डाउट तो नहीं? No, sir, no doubt. कहाँ तक सुनता है ये? 510 करता हूँ, देखा? हाँ 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 हाँ। Yes, sir. ये डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज कम है, तो ये जो बीट की फ्रीक्वेंसी है दिस इज गिवन बाय f1 माइनस f2। मैडम समझ आया हाँ फ्रीक्वेंसी? सर। तो ये वेबसाइट है मैडम, यहाँ पर आप जाके और टाइम पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अब आ जाइए बीट्स की डेरिवेशन पे। अरे मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो ये मैडम अब डेरिवेशन कर लेते हैं, 5 मिनट लगेंगे डेरिवेशन में। अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो समझ आ जाएगी, अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो बीट्स के लिए आपको क्या चाहिए? 2 वेव चाहिए। आपकी बुक में जो डेरिवेशन की गई है उसमें ये एज्यूम कर किया गया है जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्लाइटली डिफरेंट है। ये जो कंडीशंस हैं ये टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं यहाँ पर, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और जो डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसीज है जो मैं आपको बता रहा था, डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी एज एमसीक्यू कभी आपसे पूछ लेंगे, वो डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी जो है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 to 7 हर्ट्ज लिखा हुआ है यहाँ पर। समझ आया? Yes, sir. तो ओके, तो अब देखिए हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है वो ए साइन के एक्स माइनस वी टी से हमने शुरू किया था। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके के अंदर लेके के एक्स माइनस ओमेगा टी, के जो है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है, Yes, sir. ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ होता है। हाँ। तो 2 पाई अगर आप बाहर लेते हैं तो आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाती है वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई एक्स अपॉन लैम्डा माइनस एफ टी। हम जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोल रहे हैं एफ। आपकी बुक में जो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है वो And यूज़ करते हैं एन, ये आपको ध्यान रखना yes. है, ठीक है ना? तो जो डेरिवेशन चलेगी वो इस इक्वेशन के हिसाब से डेरिवेशन चलेगी। Okay, sir.
तो आपने पहली जो वेव ली वो ली ए साइन 2 पाई f1t x बाई लैम्डा, और दूसरी जो इक्वेशन ली ये देखिए, दोनों का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है। फ्रीक्वेंसी जो है f1 माइनस f2 जो आप लेंगे वो लेस देन 4 to 7 हर्ट्स होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ सर। तो अब ये दो इक्वेशंस आपने ली, ये दो साउंड की इक्वेशंस आपने ली, और इनका आपने सुपरपोजिशन कराया। वो सुपरपोजिशन एट अ सर्टन पॉइंट x आप ले रहे हो, और वो जो पॉइंट x है आप उसको बोल देते हो कि आप जो पॉइंट जहाँ पर वो बीट सुन रहे हो दैट इज x इज इक्वल टू 0। मिस मधु, यहाँ तक बात आपको समझ आई नहीं आई? हाँ सर, समझा सर। मैं बार बार आपकी बुक को कंसल्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये देखिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज n1 एंड n2 दे अराइव इन फेज एट सम पॉइंट x, द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव, ये एक वेव दूसरी एक वेव, फॉर सिंप्लिसिटी से द लिसनर इज एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हम पहुँचे अभी तक। तो उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, दोनों जो इक्वेशंस हैं उसमें अगर x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं कि आप जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वाली जो टर्म है वो हो जाती है 0। तो आपके पास दो इक्वेशन बनती हैं, y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई f1t, और दूसरी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई f2t। अब इन यस दोनों को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के आप को इन दोनों का जो इफेक्ट है उसका एनालिसिस करना चाहते हैं। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। और यहाँ से शुरू हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स हो जाएगी और मैथ शुरू हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये आपने दोनों को ऐड किया। जब आपने दोनों को ऐड किया तो आपने जो फॉर्मूला लगाया वो साइन सी प्लस डी का जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, साइन सी प्लस साइन डी, वो अगर आपको याद है तो वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। मैडम ठीक यस बात कर सर। रहा हूँ, गलत कर यस। रहा हूँ? ये देखिए, ए आपने शांति से बाहर निकाल लिया, अंदर ये जो टर्म है ये सी है और ये जो टर्म है ये डी है। तो आपने, मैं आपको जूम करके बताता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है। तभी मैं आपको कह रहा था कि अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के फंडे हिले हुए हैं 11th के तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। नहीं देखिए, तो ये जो है ये मेरा सी टर्म है, ये जो है ये मेरा ये वाला ये जो है ये मेरा सी है, और ये जो टर्म है ये मेरा डी है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 साइन सी प्लस डी होल अपॉन 2 हाँ सर। कॉस 2 पाई f1t माइनस 2 पाई f2t सी माइनस डी अपॉन 2। मैडम बात समझ आई? यस यस। तो यहीं पर आपने क्या किया, ये 2 पाई आपने कॉमन लिया, वो ये है, और ये f1 और f2, ये f1 और f2 और बाहर वेट कर रहा है t, और नीचे है ये वाला 2। इस बात तो ट्रैक कर पा रही हैं हाँ आप? सर। हाँ। उसी तरह जब आप यहाँ पर हैं तो ये 2 पाई और ये 2 पाई है, ये वाला 2 पाई, और ये f1 ये f2, और ये वाला जो माइनस है वो ये वाला माइनस है, हाँ। f1 माइनस f2, और ये वाला t और ये वाला t और ये वाला t, और ये 2 आया यहाँ पर। बेटा याद रखिए कि ये वाला जो 2 है वो ये वाला 2 है, वही बात समझ आई? यस सर। यस। ये मेरा साइन है, ये साइन है, ये मेरा कॉस है, और ये मेरा हाँ। कॉस है। तो यहाँ तक बात क्लियर है? तो अच्छा, तो याद रखिए, इसको भूल मत जाइए। तो ए है वो चुपचाप यहाँ बाहर वेट कर रहा है, जो कि आपको हाँ यहाँ सर। दिख रहा है। मैडम यहाँ तक हाँ। बात क्लियर? क्योंकि इतने बच्चे हो जाते हैं तो इट इज़ लाइक आप प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं और आपके पास 15-20-7 साल के बच्चे हैं, तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो याद रखिए कोई बच्चा गुम ना हो जाए। ये वाला ए आ गया, ये वाला 2 तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से मिला है, ये मेरा साइन भी लिख दिया, ये मेरा कॉस भी लिख दिया। दोबारा से फॉर्मूला लिख लीजिए, साइन सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो ये वाला यस। साइन है वो ये वाला साइन है, और ये वाला जो हाँ। कॉस है वो ये वाला कॉस है। ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2, और ये सी प्लस डी यस। है, वो ये सी प्लस डी आपने कॉमन ले लेके लिखा है, और ये जो सी माइनस डी है वो ये सी माइनस डी है। हाँ सर। ओके मैडम, अब ये भूत का बच्चा जो आपके सामने बन गया, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाएगा। वो मैनिपुलेट कैसे किया जाएगा वो भी ज़रा शांति से देख लीजिए। पूरा ताम झाम का जो सी द फनी थिंग इज कि इतनी बड़ी इक्वेशन ले लेके फाइनली जो छोटा सा फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है। आप मेरी बात समझ आएगी आपको? हाँ सर। तो ये इतना बड़ा भूत लेके एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है, और ये ना आपको मॉडुलस का साइन
कई बार बाहर नज़र आएगा। वो मॉडुलस का साइन का मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ एक, पॉजिटिव होगा वैल्यू। शाबाश, तो एक फ्रीक्वेंसी 430 की, दूसरी फ्रीक्वेंसी 433 की, तो आप 430 माइनस 433 भी कर सकते हैं और 433 माइनस 430 भी कर सकते हैं। हाँ। दोनों दोनों केसेस में जो फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी वो 3 हर्ट्ज मानी जाएगी। मेरी बात समझ हाँ आई? सर। हाँ। तो रिजल्ट सिंपल है, उसका तरफ जो रास्ता जाता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आपने क्या किया, तो मैं जूम आउट करता हूँ ताकि आप इकट्ठा देख सकें। ये देखिए, अब आपने सिर्फ ये किया कि सर ये जो है ये पार्टी कॉस वाली, और साथ में ये टू और ये वाला ए, इसको बना लिया, इसको आपने अलग खड़ा कर दिया कि बेटा तुम साइड में आ जाओ, तुम साइड में आ जाओ। और ये जो दूसरी पार्टी है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो नज़र आ रही है, इसको आपने अलग कर दिया, वो है ये। हाँ सर। इसको तो यहाँ तक क्लियर। यस सर। यस। तो अब एक बार आपको अपने हाथ से कीजिए ये। मैंने तो एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम तो आपने देना। कभी डेरिवेशन पूछ लेंगे, अगर आपने अपने हाथ से डेरिवेशन नहीं की हुई तो आप डेरिवेशन एग्जाम में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मेरी बात समझ आ गई आपको? हाँ सर। तो मेरे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो समझाने के लिए आपको समझा दिया। अब ये वाली जो है इक्वेशन जो आपने अलग की थी, और ये वाला जो दूसरा पार्ट है जो आपने अलग किया है, अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आप बोल देते हो कि ये मेरा जो नई वेव बनी होगी उसका ये मेरा एम्पलीट्यूड है। आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ सर समझा। और ये जो दूसरा जो उसका पार्ट है उसको आपने बोल दिया कि बेटा तुम्हारा नाम है साइन 2 पाई FT। क्यों? क्योंकि ये मेरा 2 पाई, ये मेरा 2 पाई, ये मेरा टी, ये मेरा टी, और आपने डिफाइन कर दिया एफ जो है वो F1 प्लस F2/2। मेरा यस। समझ में आई? नो ये डाउट। ये लिखा है यहाँ तक। हाँ। तो ये अभी आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि ये सारा तामझाम क्यों कर रहे हो। ये सारा तामझाम सिर्फ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप इस इक्वेशन को, इस पूरे भूत के बच्चे को, इस पूरे भूत के बच्चे को आप लिखना चाहते हो y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई FT, वेयर दिस a विल बी दिस एंड दिस f वुड बी दिस। मैडम यहाँ तक समझ आ गया? हाँ सर। फिर से देख लीजिए, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इतनी बड़ी जो इक्वेशन है, उसको आप लिखना चाहते हैं y इज इक्वल टू a, जो कि इसके इक्वल है, साइन 2 पाई FT, जो कि इसके इक्वल है। और आप जो वैल्यूज़ डाल चुके हो, वो वैल्यूज़ डाल चुके हो, ये कि मेरा जो a है वो इसके इक्वल है, और जो क्या नाम है इसका, जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके इक्वल है। मैडम यहाँ तो कोई तकलीफ? नो सर समझा। तो कहने का मतलब आप जब अब इस इक्वेशन को देखोगे, मतलब जो भी इक्वेशन फॉर्म हुई होगी, उसके बारे में आपको ये समझ आ रहा है कि भैया उसका जो एम्पलीट्यूड है दैट विल वेरी लाइक दिस, और उसकी जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी द सम ऑफ F1 प्लस F2/2। यस। आपकी बुक के हिसाब से हम कहाँ पहुँचे हैं मैं आपको वो भी ट्रैक करके बता देता हूँ। तो यहाँ तक तो हम लास्ट डिस्कस किया था। फिर आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव लगाया, y1 प्लस y2 कर दिया, ये आपने दो इक्वेशंस को ऐड कर दिया, फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और जब इन दोनों को ऐड किया तो ये बना दिया। फिर रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन किया तो आपने ये वाला जो है कॉस और ये वाला जो 2a है इसको इकट्ठा करके आप ले आए यहाँ पर, और ये जो साइन वाला जो पार्ट है उसको ले आए आप यहाँ पर। और फिर आपने फिर से थोड़ा सा एक जेंटल मैनिपुलेशन किया कि ये जो है, ये वाला जो पार्ट है इसको लिख दिया a, और यहाँ बोला कि ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगी मेरी फ्रीक्वेंसी, और ये बना दी आपने एक छोटी सी इक्वेशन। यस। तो मैडम ये आपकी बुक में आपको ट्रैक कर दिया। अब वो जो एनालिसिस करेगा, आपकी बुक वाला जो एनालिसिस करेगा, बुक से ही देख लीजिए, ये इक्वेशन बनी मैडम। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी n and amplitude a. The frequency n is the mean of frequencies n1 and n2 of arriving wave, while the amplitude a varies periodically with time. मैडम यहाँ तक कोई डाउट? नो सर नो। तो
इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये तो हम चैप्टर में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कहीं पर भी आपको वेव की इंटेंसिटी पूछी जाएगी तो दैट इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ये बात याद रखिए हमेशा इस हाँ चैप्टर सर। को करने के लिए, इस चैप्टर को करने के लिए और नेक्स्ट चैप्टर को, 6th और 7th चैप्टर को करने के लिए ये चीज़ तो एकदम आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी द मैक्सिमम एंड द एम्पलीट्यूड इट इज मैक्सिमम। मैडम यहाँ तक कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। अब देखिए बात समझिए, ये है आपकी पहली वेव, ये है आपकी दूसरी वेव। इन दोनों को मिला के जो वेव बन रही है वो बन रही है ये बीच वाली ये यूं 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 करके जो वेव आपको बन रही है। मेरी बात समझे? हाँ सर। एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए। एक्चुअली एग्जाम्पल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, आप वही जो हमने पहले जो डेमो में जो हमने वेव देखी थी वही वेव मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ तो आपको आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। एक मिनट दीजिए मुझे बस। आपको समझ आ रहा है? ये आपकी F1 है, ये आपकी हाँ F2। सर। तो ये देखिए, ये एम्पलीट्यूड वेरी होता जा रहा है, देख रहे हैं आपको एम्पलीट्यूड वेरी हाँ होता सर। है। तो इसकी ये अगर ये आपकी 500 हर्ट्ज़ की है और ये 503 हर्ट्ज़ की है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो ऊपर नीचे हो रही है, ये जो फ्रीक्वेंसी है आसान कर लीजिए 504 कर लीजिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी 500 प्लस 504 तो कितना हो जाएगा? 502 हर्ट्ज़। मैडम नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। तो फ्रीक्वेंसी विल लाई बिटवीन 500 टू 504। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 502 हर्ट्ज़ होगी। और इसका हाँ। जो एम्पलीट्यूड है अगर आप देख रहे हैं यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है। मैडम नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। अब थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए कि अ, ये ऐसे करके रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बन रही है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो आपको जो वाँ 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 जो समझ आता है वो जो बीट है वो एक्चुअली में जो वेव है वो वेव है ऐसी। नहीं समझ में आया मैडम? हाँ सर, समझा। नहीं समझ आया तो ये देख लीजिए मैडम। देखिए जो रिजल्टेड सॉरी जो रिजल्टेड वेव है वो बन रही है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड कीजिए। तो ये है, ये रफली मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, आपको समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, अब जो हमें जो आवाज़ वाँ 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 वाली आवाज़ सुन रही है वो है ये वाली फ्रीक्वेंसी। बेटा बात समझ आई? हाँ। तो इसलिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो है इस ये वाली जो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी वो है F1 प्लस F2/2। और ये जो वाँ 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 वाली जो बीट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है F1 माइनस F2। बेटा नहीं समझ में आया? यस, समझा। देखिए या तो आपको लॉजिकली समझ आ जाएगा या मैथमेटिकली समझ आ जाएगा, दो तरीके हैं। अगर ये जो दो फ्रीक्वेंसी जो दो मदर फ्रीक्वेंसीज हैं वो 500 हर्ट्स एंड 504 हर्ट्स है। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है जो ग्रीन वाली आपको नज़र आ रही है, मैं ग्रीन ही यूज़ कर लेता हूँ। जो ग्रीन वाली आपको नज़र आ रही है ये वाली जो ऐसे करके नज़र आ रही है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैथमेटिकली देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी? 502 हर्ट्स। मेरी बात समझ आए? हाँ सर। और वाँ 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 वाली जो फ्रीक्वेंसी है 4 वो अगर, हर्ट्ज। हाँ वो 504 माइनस 500 इज इक्वल टू 4 हर्ट्स। यस। वो 4 हर्ट्स वाली है। तो वो भी आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए ये बड़ी वेव है, तसल्ली से, मतलब 4 हर्ट्स, मतलब ये एक साइकिल, 4 हर्ट्स का मतलब यही हुआ ना, 4 साइकिल्स पर सेकेंड। पर सेकंड। तो हाँ। 4 साइकिल ये करती है एक सेकंड में। तो हाँ सर। एक साइकिल करेगी कितनी देर में? 1/4 सेकंड में, यस। मतलब 0.25 सेकंड में। तो यस। ये तसल्ली से करती है 0.25 सेकंड में डिस्टेंस कवर। मेरी बात समझ नहीं आ रही? हाँ सर, समझा। ये 0.25 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसलिए ये आपको तसल्ली से यूँ बड़ी दिख रही है। जबकि ये वाली जो छोटी वेव है, ये जो अपनी ग्रीन वाली जो वेव थी, ये वाँ 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 सॉरी वाँ वाँ तो ये वाली ब्लैक वाली है, ये वाली जो है ये करती है 502 हर्ट्स, मतलब 502 साइकिल्स पर सेकंड। मतलब एक साइकिल यस। जो है वो कर देती है 1/502 सेकेंड। 1/502। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 1/500 लेता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कितना, 0.00 आई थिंक 02। ठीक है, गलत है? हाँ सर। आई थिंक इतना होगा, वो आप देख लेना यार कितना होगा, बट आपको बात समझ आ गई ना? हाँ सर, समझा। तो इसलिए याद रखिए कि आपको ना दो फ्रीक्वेंसीज, अब PDF दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है। हाँ। तो मैं जो अभी ज्ञान गणित आपके सामने कर रहा हूँ वो ज्ञान गणित कर रहा हूँ ये, और अभी समझ आ जाएगा आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये आपने एक फ्रीक्वेंसी ली, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी ली जो कि आप बार बार बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी की है। तो उससे जो फ्रीक्वेंसी बनी
वो ये बनी, ये दिख रहा है आपको, हाँ ये ये बट वो जो वाम वाम वाली वेव जो आपको नज़र आ रही है वो है ये। बेटा बात समझ आ रही है? यस सर यस। तो ये ग्रीन, इसकी फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2, और ये ब्लू, इसकी फ्रीक्वेंसी F1 प्लस F2 बाई 2। यस। मैडम आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ तक, नो सर नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये थोड़ा सा फाइनर पॉइंट है इसलिए हमने 10 मिनट लगा के इसको समझ लिया। ओके, एक चीज़ और याद रखिए, एक चीज़ और आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड प्लस माइनस 1 है, इसका एम्पलीट्यूड भी प्लस माइनस 1 है, बट अगर आप देख रहे हैं इसका जो एम्पलीट्यूड है वो प्लस माइनस वो 2 है। है। हाँ डबल हो गया। डबल हो गया, क्यों डबल हो गया? क्योंकि ये देखिए, आपने जो इक्वेशन आपकी जो बनी है, आपकी जो इक्वेशन बनी है उसी में नज़र आ रहा है कि ये देखिए, ये जो 2a है जो आपका एम्पलीट्यूड है, आपको पता है कि इस ये जब 1 हो जाएगा, ये वाला पार्ट जब 1 हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हाँ वो 2a ही डबल हो होने वाली है। ये गया। देखिए, यस तो यस। ये 2 आपको यहाँ नज़र आ रहा हाँ है, इसमें तो यहाँ तक कोई डाउट। नो डाउट सर। तो इसमें फिर आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए आपने बोला कि सर जो जो फैक्टर है वो, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो ऑफ कोर्स 2a होगा, और फिर आप देखना चाहते हैं कि वो जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो कहाँ कहाँ 2a होने वाला है, वो कहाँ कहाँ 2a होने वाला है, वो वहाँ वहाँ 2a होने वाला है जहाँ ये वाला जो है इसकी जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 1 हो जाएगी। बेटा बात नहीं समझ आई? यस समझा। देखिए, ये जो a है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये 2a होगा, मतलब प्लस माइनस 2a होगा। हाँ ये 2a कब होगा? जब ये वाला जो पूरा फैक्टर है, ये वाला जो पूरा फैक्टर है ये किसके इक्वल होगा? वन। 1 के इक्वल होगा। अब वो यस इसीलिए ये देखिए यहाँ वो लिख रहा है कि कब होगा? जब वो 1 के इक्वल होगा। अब यस। ये पूरा जो है ये 1 के कब इक्वल होगा? जब ये वाला बीच वाला, ये जो है ये किसके इक्वल होगा? 0 पाई 2 पाई 3 पाई। हाँ बस मैं तो समझ आया नहीं यार। समझा सर समझा। तो तभी के लेक्चर के शुरू में आपको बोल दिया गया था कि अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री ढीली है फिर नहीं ये समझ आएगा, फिर तो ये मुसीबत लगेगा। तो इसलिए ये जो है, ये जो फैक्टर है ये आपका 0 2 पाई 3 पाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉस का ग्राफ है वो नज़र आता है ऐसा। तो जो हाँ सर। कॉस का जो ग्राफ है वो 0 पे, पाई पे, 0 पे, पाई पे, प्लस माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। मैडम हाँ बात सर समझ आ रहा है? ये अपने आप समझा समझ सर। गए ये ना? तो ये 0 पे आपको 1 नज़र आएगा, फिर पाई पे आपको माइनस 1 नज़र आएगा, 2 पाई पे आपको 1 नज़र आएगा, और फिर 3 पाई पे आपको माइनस 1 नज़र आएगा। वही हाँ यहाँ पर सर। लिखा हुआ है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, वही उसने यहाँ पर लिखा हुआ है। यस। तो अगर हमें यहाँ तक समझ आता है, अगर हमें यहाँ तक समझ आता है तो हमें ये समझ आता है कि सर ये जो फैक्टर है अगर ये 0 है तो टी जो है वो 0 है। हाँ अब सर। ये जो फैक्टर पाई है तो खुद ही देख लीजिए ना, ये 2 पाई है और n1 माइनस n2 अपॉन 2, अगर ये पाई के इक्वल है तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो n1 माइनस n2 जो है ये कैंसिल हो गया, n1 माइनस n2 जो है, सर आपने टी नहीं लिखा है। मैंने टी नहीं लिखा है, हाँ तो ये t इज इक्वल टू पाई, तो n1 माइनस टी जो है वो 1 अपॉन n1 माइनस n2 अपॉन 2 के इक्वल हो जाएगा। कोई बात यस समझ आ रही नहीं यार? यस। और उसी तरह अगर ये, क्या नाम है इसका, ये अगर 2 पाई के इक्वल हो जाता है तो 2 पाई और 2 पाई तो सारा इकट्ठा ही भाग गया। हाँ हाँ, ये तो उस केस में ये मेरे पास बचा रहेगा। हाँ तो मेरा जो टी है वो किसके इक्वल हो 2 जाएगा? अपॉन n1 माइनस n2। वो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। मैडम बात हाँ समझ आ गई? समझा सर। तो मैक्सिमम, मैक्सिमम ये आप मैक्सिमम देख रहे हैं, मैक्सिमम मतलब व्हेन एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। मतलब या तो आप ये वाला पॉइंट ले रहे हैं या ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, या ये वाला पॉइंट ले रहे हैं या ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, या ये वाला ले रहे हैं या ये वाला ले रहे हैं। इसमें तो बात समझ आ रही? हाँ सर क्योंकि वो प्लस माइनस 1 ले रहा है। वही बात नहीं समझ आई? समझा सर। तो तो टाइम इंटरवल वो बोल रहा है कि सर जो सक्सेसिव मैक्सिमा होंगे उसके बीच में जो टाइम इंटरवल होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n1 माइनस n2। यस ये टाइम इंटरवल है, तो वो बोल रहा है कि जो बीट की जो फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 1 अपॉन f1 माइनस f2, या वो यस। किसके इक्वल हो जाएगी? उसकी जो, अगर टाइम पीरियड इसके इक्वल है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो इक्वल हो जाएगी f1 माइनस f2। इसमें तो हाँ समझ गया? समझा सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर नो डाउट। तो
ये फॉर्मूला निकाल के आप ये वाले दो न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे एज अ होमवर्क। हाँ और जो हमारा जो पीडीएफ चला था वो ये चला था कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ होगा, यही सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही सब यहाँ पे लिखा हुआ यस है। तो फ्रीक्वेंसी बीट की जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। और उसका जो टाइम पीरियड है वो इक्वल होगा 1/F1 माइनस F2। हाँ इसमें तो यहाँ तक कोई डाउट। नो सर नो डाउट। इसमें तो एक काम करते हैं, कल के लेक्चर में यही जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये जो आपने एज अ होमवर्क किए हैं, हाँ और ये वाले जो न्यूमेरिकल हैं जो आप आज करने वाले हैं, ये कल के लेक्चर में हाँ डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है मैडम, ओके। कल कौन सा टाइम है सर? कल 1 PM ठीक है मैडम? हाँ सर चलेगा। ठीक है मैडम, 1 PM मिली। ओके सर बाय सर, थैंक यू सर। बाय।